तो जो इस स्कूल में हम एक अच्छी पढ़ाई के साथ-साथ एक अच्छी संस्कार और अच्छी संस्कृति देने की कोशिश कर रहे हैं डे 1 से, जो जिसको पेरेंट्स ने बहुत ये अप्रिशिएट किया। बट हमारे स्कूल में अभी तक 10th का 100% पास परसेंटेज रहा है। क्या? जी, एक भी बच्चे 10 साल में? पिछले 10 साल की मैं बात कर रही हूँ, कोई भी एक भी बच्चा 10th बोर्ड में फेल नहीं हुआ है। 62 स्कूल के अंदर में जयपुरिया पटना ने सबसे ऊपर शीर्ष स्थान पाया। 62 स्कूल्स में जी पैन इंडिया में? जी, पैन इंडिया में। देखिए बहुत बड़ी बात है, पैन इंडिया में 62 जयपुरिया स्कूल में सबसे टॉप स्कूल आया जयपुरिया स्कूल पटना का ब्रांच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मैं भी जयपुरिया स्कूल पटना के कैंपस में हूँ। मेरे साथ जुड़ेंगी जयपुरिया स्कूल की डायरेक्टर अनुपम सिंह। हम इनसे बात करेंगे। जयपुरिया स्कूल का पटना में तकरीबन 10 साल हो चुका है और 10 साल के जर्नी पर जो अचीवमेंट इनका हुआ है, पूरे पैन इंडिया में बहुत अच्छे एक्टिविटी में इन्होंने अचीवमेंट किया। सारे अचीवमेंट पर बात करेंगे और क्या खासियत है। बिहार की राजधानी पटना में जयपुरिया को नोएडा से जाना जाता है, दिल्ली से जाना जाता है, लेकिन पटना का जयपुरिया नोएडा के और दिल्ली के जयपुरिया से कैसे टेक ओवर कर रहे हैं। मैडम, आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत हमारे कैंपस में। कैसा ये 10 साल का जर्नी कैसा लगा? मतलब पटना में मैंने इंट्रो में ही बोला कि जयपुरिया जब बोलते हैं तो नोएडा दिमाग में आता है, दिल्ली दिमाग में आता है या बड़े बड़े मेट्रो सिटी के नाम दिमाग में आता है, लेकिन पटना का जयपुरिया इतना अच्छा अचीवमेंट कैसे कर रहा है? ये सब अचीवमेंट हो रहा है हमारे अच्छे शिक्षकों के कारण, हमारे अभिभावकों के कारण और हमारे बच्चों के कारण। मेरा अपना पर्सनल एजुकेशनल जर्नी 37 साल का है। 1994 से मैं एजुकेशन के फील्ड में हूँ। पहले एप्लीकेड कंप्यूटर एजुकेशन था, जो पहली बार कहा कि लिटरली हम लोगों ने आईटी एजुकेशन को बिहार में लाया, एस्टैब्लिश किया, बहुत सारे ट्रेनिंग्स किए। उसके बाद फिर कॉलेज स्टार्ट किया, प्राइवेट कॉलेज एडमेरिट के नाम से। पिछले 10 सालों से, एक दशक से जयपुरिया स्कूल, स्टेट एमआर जयपुरिया स्कूल, और प्राइमरीली आप जैसा पहले बताए यूपी बेस्ड है, ज़्यादा लोग जानते हैं। वहाँ पे नंबर 1 टॉप 1 स्कूल में आता है लखनऊ। बिहार में इसलिए लाए क्योंकि जयपुरिया का जो एक कोर जो फिलॉसफी है, जो इनका फोकस है, वो बच्चों का सिर्फ एक अच्छी पढ़ाई पे फोकस नहीं करते हैं, बल्कि संस्कार और संस्कृति पे बहुत ज़्यादा फोकस है। तो मुझे ये पर्सनली बहुत सही लगा कि पढ़ाई सभी जगह होती है सर, सभी स्कूल अच्छा ही पढ़ाने की कोशिश करते हैं और सारे अभिभावक भी यही चाहते हैं कि अच्छा बच्चे से। और बिहार में पढ़ाई के अलावा में हमारे पास बहुत बहुत कुछ और नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट सबसे बड़ा फोकस मुझे लगता है होना चाहिए हमें। तो जो इस स्कूल में हम एक अच्छी पढ़ाई के साथ-साथ एक अच्छी संस्कार और अच्छी संस्कृति देने की कोशिश कर रहे हैं डे 1 से, जो जिसको पेरेंट्स ने बहुत ये अप्रिशिएट किया। और बच्चे जो निकल रहे हैं, अगर आप डिसिप्लिन्ड होंगे, अगर आप संस्कारी होंगे, तो आप चाहे जिस भी फील्ड में हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो या चाहे आपका कोई स्पोर्ट्स का फील्ड हो, चाहे आपका कहीं पे भी कोई भी स्किल हो, जब तक आप खुद डिसिप्लिन नहीं होंगे, संस्कारी नहीं होंगे, आत्म संयम आपके अंदर में नहीं होगा, तब आप एक ना अपने लिए कुछ कर पाएंगे, ना अपने परिवार के लिए कर पाएंगे, ना समाज के लिए, ना राष्ट्र के लिए, ना पूरे विश्व के लिए। तो फोकस जो हमारा है संस्कार और संस्कृति को समृद्धि, सिर्फ पढ़ाई पे नहीं, पूरी समृद्धि हो, पूरा एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो पर्सनालिटी का। इसके चलते शायद जयपुरिया को ये स्थान मिला है। और इसमें तो हमने अभी तो भी अपना अभी अभी आपको मेरे पीछे फ्रेम में जो है जयपुरिया स्कूल ये सील है, जी, किस बात के लिए? ये कौन सा सील है कि क्या इनाम क्या है? ये हमारा एनुअल पूरे साल का जो भी ब्यौरा होता है, जो अकेडमिक जो जयपुरिया का है, 62 स्कूल्स हैं अभी आज के दिन में। तो 62 स्कूल का जो पूरा अकेडमिक स्ट्रक्चर है, वो पूरा सेंट्रली अलाइंड होता है, ताकि चाहे वो बच्चा पटना में पढ़ रहा हो या लखनऊ में या नोएडा में या जयपुर में कहीं भी पढ़ रहा हो, लेकिन सेम करिकुलम रन करता है। तो ये इनका जो भी एकेडमिक, जो एक्चुअली बच्चा पढ़ा, जो रिजल्ट हुआ, जो स्किल डेवलप हुआ, जो पेरेंट्स का फीडबैक हुआ, ये सार करीब 21 अलग अलग बिंदुओं, जी, इन सारे बिंदुओं पर 62 स्कूल के अंदर में जयपुरिया पटना ने सबसे ऊपर शीर्ष स्थान पाया। 62 स्कूल्स में जी पैन इंडिया में? जी, पैन इंडिया में। देखिए बहुत बड़ी बात है, पैन इंडिया में 62 जयपुरिया स्कूल में
सबसे टॉप स्कूल आया जयपुरिया स्कूल पटना का ब्रांच। सही। जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अभी 10 दिन पहले ही ये समारोह हुआ था जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, गोमती नगर में हमारा पहला स्कूल है जयपुरिया का। वहाँ पे ये अवार्ड सेरेमनी था, तो उसमें बास्टो स्कूल में नंबर 1 पे जयपुरिया पटना आया। आपकी ये उम्मीद थी? नहीं, मुझे मुझे ये उम्मीद इतनी जल्दी नहीं थी क्योंकि जयपुरिया का जो हमारा जो गोमती नगर का स्कूल है, वो फ्लैगशिप स्कूल है, बहुत ही बेहतरीन स्कूल है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और हमारे बच्चे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हम लोगों ने एक आईआईटी टाइप कैंपस क्रिएट किया है, बिल्कुल शहर से दूर, बहुत शांत में, करीब 300 पेड़ लगा के जो एक ग्रीन कैंपस बनाया है, तो पर्पस ये है कि शांत मन से जब बच्चे यहाँ पे आए उस तरह से पढ़ाई करें, गुरुकुल की तरह यहाँ पे एक पूरा एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंडियन कल्चर्स को वो जी एडॉप्ट करें। जी, इंडियन कल्चर को अडॉप्ट किया है, जो जो सराहनीय लगा है और मुझे लगता था कि शायद मेरे स्कूल का नंबर जो है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, किसी-किसी स्कूल में तो 5000 बच्चे भी हैं, तो मेरे स्कूल में तो 1000 के आसपास के बच्चे हैं। तो उसके बावजूद भी नंबर मैटर नहीं किया, बल्कि क्वालिटी ऑफ टीचिंग मैटर की। इस बात का मुझे एज़ अ जयपुरियन बहुत गर्व है और मैं बहुत इस बात से खुश हूँ और मैं सारे अपने टीचर्स और मेरे जो सपोर्ट स्टाफ है, उनके ही दम पे इन्होंने जो साथ में पेरेंट्स राइट, बिल्कुल। पेरेंट्स का अगर सपोर्ट नहीं होता कि पेरेंट्स जयपुरिया को कोई नहीं जानता था सर, बिहार में नहीं जानता था। आप अगर बक्सर से हैं, बलिया से हैं, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर से हैं तो आप जानते होंगे। लेकिन अगर आप पटना से हैं, बेगूसराय से हैं, मुजफ्फरपुर हैं, तो नहीं जानते हैं, नहीं जानते। तो बहुत इसमें प्रयास लगा है और शायद वो प्रयास आज सफल रहा। चलिए ये तो सिल्ड की बात किया हम लोगों ने। अब हम बात करते हैं एकेडमी की बात करते हैं। जी जो आपका 10 साल का रिकॉर्ड है एकेडमिक का, जी 10th की बात करें, 10th है, 10th प्लस 2 भी है? जी, दस हाँ, को भी लॉन्च हाँ। किया। तो 10th का क्या परफॉर्मेंस रहा है आपका 10 साल में? सर मुझे इस अगर फिर मैं छोटी मुँह बड़ी बात है लेकिन शायद मैं अगले स्कूल्स के बारे में नहीं जानती हूँ। बट हमारे स्कूल में अभी तक 10th का 100% पास परसेंटेज रहा है। क्या बात? जी, एक भी बच्चे 10 साल में? पिछले 10 साल की मैं बात कर रही हूँ, कोई भी एक भी बच्चा 10th बोर्ड में फेल नहीं हुआ है। और इस बार 11 जो सॉरी बोर्ड का जो रिजल्ट आया, उसमें अधिकतर बच्चों को मोर देन 90% मार्क्स आया है। सो वो भी हमारा बैच छोटा है, तो छोटा है तो मतलब बच्चों को एक बहुत पर्सनलाइज अटेंशन मिलता है। कोई भी क्लास का जो हमारा क्लास स्ट्रेंथ है, जो सबसे ज़्यादा क्लास का स्ट्रेंथ जो हमने रखा है, वो रखा है 38, 39 क्लास में? जी, एक क्लास में। तो जैसे ही 38, 39 होता है, वो हम क्लास को स्प्लिट कर देते हैं, दूसरा सेक्शन में। तो नेचुरली जब एक क्लास में एक टीचर का मैक्सिमम जब रहता है अटेंशन, तो उससे तो फ़र्क तो पड़ जी, अच्छा करता है। अब नेक्स्ट इंटर हो गया, इसके बाद आपका जयपुरिया प्रोफेशनल कोर्स के लिए भी जाना जाता है। जी, एमबीए की बात करें, बीबीए की बात करें, जी। मास कॉम की बात करें, जितनी भी प्रोफेशनल कोर्स है, क्या फ्यूचर प्लान्स ये भी है? अ, देखिए अभी तो शुरुआत किए हैं, अभी एक बार +2 अच्छे से हम स्टैब्लिश कर लें, रन कर लें। रन करने का मतलब सिर्फ़ एक बिल्डिंग खड़ा करने से नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चे जो यहाँ से पास करेंगे 11th और 12th वो कितना अच्छा अचीव करते हैं। जब वो स्ट्रांग हो जाएगा तो डेफिनेटली हम लोग मैनेजमेंट कॉलेजेस की तरफ भी आपके स्कूल के बच्चे जो पास आउट हैं, जी जो कुछ अच्छे पोजीशन पर, या आईआईटी की बात करें, या आईएएस की बात करें, यूपीएससी की जी बात करें, बीपीएससी, इस तरह के परफॉर्मेंस में कितने अच्छे बच्चे हैं? देखिए हम जयपुरिया पटना का बच्चा तो 11th-12th में अभी नहीं पास आउट किया है, तो इसलिए मुझे जयपुरिया ग्रुप के अगर आप बच्चे देखेंगे तो फिर वो तो इंटरनेशनल लेवल पे है। इंजीनियर्स भी हैं, मेडिकल्स भी में भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हैं, वो तो बिल्कुल है। लेकिन शायद मुझे ये कहना कि जयपुरिया पटना का वो कंट्रीब्यूशन रहा है, वो शायद गलत होगा। तो जयपुरिया के ग्रुप का डेफिनेटली परफॉर्मेंस रहा है। 5 साल के बाद अगर आप मुझसे ये सवाल करेंगे तो मैं इसका सही जवाब चलिए, हम लोग बिहार से हैं और आप पटना में हैं, तो बिहार की जो पेरेंट्स हैं, उनकी जो मेंटेलिटी होती है, अब जाकर के थोड़ा बहुत चेंजिंग हुआ है, लेकिन वो बीपीएससी या यूपीएससी गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज़्यादा बच्चों को चाहते हैं कि वो कंप्लीट करें, आईआईटी करें, ये करें। तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं, जिस कोर्स के माध्यम से लोग अच्छा अचीवमेंट कर सकते हैं, देश का भी नाम रोशन कर सकते हैं और अपने परिवार समाज के लिए वो अच्छा कर सकते हैं। तो उन पेरेंट्स को क्या कहेंगे कि जो सरकारी नौकरी की तरफ अपने बच्चों को ज़्यादा मेडिकल हो या इंजीनियरिंग की तरफ भेजना चाहते हैं? सर मैं
100% आपसे एग्री नहीं करूँगी। 10 साल पहले शायद ऐसी मेंटालिटी थी, लेकिन आज के जो पेरेंट्स हैं, वो बहुत सजग हैं। और बिहार में भी पेरेंट्स आपको मिलेंगे जो बच्चा जो कुछ करना चाहता है, डेफ़िनेटली अगर पेरेंट चाहता है कि प्लस 2 तक चाहे आप किसी भी फ़ील्ड में जाएँ, आपका कोर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और वो अगर कोई भी पेरेंट चाहता है तो गलत नहीं चाहता है, बिल्कुल सही चाहता है। आपका बैकबोन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए सर। उसके बाद आज के दिन में मैं देख रही हूँ कि पेरेंट्स ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गए हैं। वो भी एक्सप्लोर कर रहे हैं डिफरेंट एरियाज़। वो भी सर बहुत पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चे आज के दिन में बिकॉज़ ऑफ डिजिटल मीडिया वो ज़्यादा अवेयर है कि कहाँ पे क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ है। तो उसमें भी पेरेंट का अब रुख जो है वो हमको ज़्यादा ओपन हुए हैं। एंड पेरेंट्स आर आल्सो ट्राइंग। हमें क्या आवश्यकता है कि पेरेंट्स को ये भी बताना कि क्या-क्या है अपॉर्च्युनिटीज़। क्योंकि यहाँ पे बहुत सीमित कॉलेज है, पता नहीं होता। नहीं पता है सर। तो आपको सच पूछिए तो अगर काउंसलिंग सेशन जिस तरह से बच्चों का होता है, वैसे अगर काउंसलिंग सेशन में अगर आप पेरेंट्स को भी बैठाएँ, और हम लोगों ने किया है क्योंकि मैं मैनेजमेंट फील्ड से हूँ, तो जब भी काउंसलिंग सेशन हुआ है तो ट्रस्ट मी बच्चों के साथ-साथ पेरेंट्स को बहुत फ़ायदा हुआ है। एंड पेरेंट्स आर ओपनिंग अप, पेरेंट्स में वो रिजिडिटी नहीं है। अ, और शायद मैं क्योंकि एक बिहारी हूँ, मैं बहुत प्राउड बिहारी हूँ। आप देखिएगा सर कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ जो डिफरेंट स्टेट्स में है, वो नहीं है। तो यहाँ पे एक एक जो गार्जियन है, उसके लिए तो सब कुछ उसका संसार उसका बच्चा है। तो उसको भी एक सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए। अगर यहाँ बिहार में अगर कंपनीज़ आएँ उस तरह की, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी उस तरह से फ्लरिश करे, तो ये पेरेंट्स भी थोड़ा अपना मेंटालिटी शिफ्ट करेंगे। क्योंकि उस तरह का उनको प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला हुआ है, वो देख नहीं रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जो आईएएस ऑफ़िसर है या आईपीएस है या डॉक्टर है या इंजीनियर है, वही अच्छा कर रहा है, कमा रहा है और बिहार में रह के भी कमा रहा है। तो इसलिए वो उनका सोच वो कहीं तक सीमित है। अगर देखेंगे कि अगर मल्टीनेशनल जैसे पुणे में है, हैदराबाद हो गया, बैंगलोर हो गया, गुजरात की बात कहें। गुजरात की बात करें, कहीं की भी बात करें सर, दिल्ली की बात करें, तो इतना सारा इंडस्ट्रीज़ है, यहाँ पे नहीं है। तो नेचुरली पेरेंट्स तो सेफ प्ले करेंगे ही ना। इसलिए हम अगर पूरा का पूरा इकोनॉमी अगर थोड़ा डेवलप होगा, तो इसके साथ-साथ पेरेंट्स का भी ओपिनियन चेंज होगा। थोड़ा एकेडमी पे बात करते हैं, आपके स्कूल पर्सनली पे। ये आपके बच्चे यहाँ पर जो एडमिशन होते हैं, उसका क्या प्रोसेस है? मान लीजिए कोई वीडियो देख रहे हैं, तो उनको एक जानकारी हो जाए, तो क्या है प्रोसेसिंग कि बच्चे एडमिशन यहाँ पर लें? अ, अभी तो एडमिशन जितने भी रेगुलर एडमिशन्स था, वो हो चुका। लेकिन चूँकि ये कॉर्पोरेट स्कूल है सर, 62 स्कूल ऑल अक्रॉस इंडिया से हैं, तो जितने भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं, आर्म्ड पर्सनल हैं, रेलवेज़ के हैं, हम बगल में ही दानापुर स्टेशन पे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, एम्स है, बैंकर्स हैं, इनका कब कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, इनको नहीं जानता है। तो मैं भी एक ऑफिसर की बेटी रही हूँ, तो मेरे भी पिताजी का बार-बार ट्रांसफ़र होता था। इसलिए डे 1 से जिस समय एस्टेब्लिश किया स्कूल, उसी समय हमने ये रूल बनाया था कि कोई भी जो भी जिसके पेरेंट होंगे, या स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में या पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ में, उनका ट्रांसफ़र जब भी होगा, वो जब भी आएँगे, उनका एडमिशन लेंगे। क्योंकि कहीं न कहीं तो बच्चा पढ़ रहा होगा ना सर। अगर वो सपोज़ कीजिए कि वो आ रहा है गांधीनगर से या कोई आ रहा है नागपुर से, अब नागपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा में थे या एसबीआई में थे या पीएनबी में थे, वो ट्रांसफ़र होके इधर आ गए। या बहुत सारे हमारे पारामिलिट्री के सीआईएसएफ के बहुत सारे जवान के यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, ऑफिसर्स के बच्चे, उनका कहीं से कहीं हो जाता है ट्रांसफ़र। तो वो कभी थे से दिल्ली में थे या चंडीगढ़ में थे, उनका ट्रांसफ़र हुआ यहाँ। तो नेचुरली तो अभी लेंगे ना सर। उनको बोलेंगे कि हम अगले साल सेशन में लेंगे एडमिशन, तो ये नहीं। इसलिए जिनका भी ट्रांसफ़रेबल जॉब है और किसी परिस्थितिवश अभी आए हैं, तो जब आते हैं उस समय उनका रजिस्ट्रेशन होता है। जनरल एडमिशन की बात करते हैं, जो सेशन स्टार्ट होती है, उस समय बच्चे सब का इंटरेस्ट वगैरह लेते होंगे? बिल्कुल, हम पहले उनका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर उनका रिटन टेस्ट होता है, एक इंटरव्यू लेते हैं और उसके बाद फिर एडमिशन लेते हैं। नीट का रिजल्ट आया है अभी कल। नीट के रिजल्ट की बात करते हैं। विद्यार्थी जो पढ़ते तो सब हैं, तैयारी सब करते हैं, उसमें टॉप मोस्ट में जो आते हैं उनका रिजल्ट होता है। लेकिन जो बच्चे फेल्योर हो जाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? हम नीट के साथ-साथ 10th की भी बात करेंगे और इंटर की भी बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे हताश हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन लेवल में चले जाते हैं। उनको एक मैसेज क्या
इंडिया एक महान देश है। हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ अबंडेंस है। तो जब इतने सारे बच्चे हैं और तो शायद आप अगर उसको बहुत नज़दीक से देखिएगा तो हमारा प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन होता है या प्रॉब्लम ऑफ या एक सिस्टम ऑफ सिलेक्शन है कि सिस्टम ऑफ रिजेक्शन है। ये इस पे पूरी की पूरी एक चर्चा हो सकती है। लेकिन जो अगर आज आप मुझसे एक नंबर ज़्यादा ले आए और आपका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ, इसका मतलब बिल्कुल कहीं से नहीं है कि मैं कम स्मार्ट हूँ और आप ज़्यादा स्मार्ट हैं या हम दोनों स्मार्ट नहीं हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ बहुत सारा चीज़ एक लक का भी होता है, लेकिन डेफ़िनेटली लक पे ही सब कुछ नहीं होता है। परिश्रम होता है 80%, 20% हम लक मान सकते हैं। अगर कहीं पे आप किसी भी चीज़ में हैं, चाहे आप 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं या 12th का या आईआईटी का दे रहे हैं या यूपीएससी का दे रहे हैं, एग्ज़ाम देना ही आपका परम धर्म है। आपको पढ़ना आपका धर्म है। आप उसी में अपना दिमाग लगा सकते हैं और अपने ही कर्म पे ध्यान लगा सकते हैं। और जब उसको पूरी तरह से आप उस पे समर्पित हो जाइएगा, तो आज ये दरवाज़ा बंद हुआ है, सारे दरवाज़े तो कभी नहीं बंद होंगे आपके लिए। तो ये सोच होनी चाहिए, आप में अंदर इतनी आत्मशक्ति होनी चाहिए हर एक इंसान में कि हम आज फेल किए हैं बट हम फेलियर नहीं हैं। समझ गए? वन फेलियर डज नॉट डिफाइन मी, वन सक्सेस डज नॉट डिफाइन मी सर। राइट सर? तो अगर आपको लगता है कि अरे चलिए ये मैडम को आज अवार्ड मिला है तो इसी साल अच्छा काम की होंगी, नहीं सर, पहले भी अच्छा काम कर रहे होंगे, आज नोटिस लिए हैं और कल अगर हमको अवार्ड नहीं मिलेगा इसका मतलब नहीं कि हमको जो काम करना है हम नहीं करेंगे। तो अपने अपने काम के प्रति जो जो एक जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सर रहनी चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में है। और विशेषकर मुझे लगता है कि जो पढ़ने पढ़ाने का जहाँ काम होता है, विद्यालय है चाहे महाविद्यालय है, वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि जो भी उसके संस्थापक हैं, जो भी जितने भी शिक्षक हैं, बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ाई कराएं और करें, क्योंकि हम बच्चों के भविष्य के साथ खेल उनको आप अपने जिगर के टुकड़े को, आपका भी बच्चा कहीं पढ़ रहा होगा सर, तो आप नहीं जा रहे हैं उसको देखने कि उसके क्लासरूम में क्या हो रहा है। ये जो प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं, टीचर ही पेरेंट्स हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं। तो हमें उस ज़िम्मेवारी के साथ काम करना चाहिए। तो जब हम ज़िम्मेवारी से काम करते हैं, तो बच्चे भी ज़िम्मेवारी से पढ़ते हैं। तो शायद हम दोनों का तालमेल, बच्चों का और हमारा तालमेल अच्छा है और बहुत ट्रांसपेरेंट है और ऐसा ही भगवान करे, कृपा रहे कि हम ऐसा ही करते रहें, तो सब कुछ अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपने सुना अनुपम सिंह को, जो जयप्रिया स्कूल के डायरेक्टर हैं पटना ब्रांच के, और इन्होंने बच्चों के साथ टीचर का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, पेरेंट्स का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, और बहुत सारे एक्सप्लोर है काम करने के लिए बच्चों के लिए, तो सारे एक्सप्लोर पर भी काम करना चाहिए। और जयप्रिया स्कूल को बेस्ट प्राइज मिला है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे एक 62 स्कूल में उनका जयप्रिया पटना का अच्छा मतलब एक प्राइज मिला, एक सील मिला है। उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई इनको। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।